अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशिफ और मैं हूं कशिफ निसार। ठीक, आज हम क्या देखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं कि डिस्कस कर रहे हैं कि एलएलबी कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है और एक लॉयर बनने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, एलएलबी की बेसिक क्वालिफ़िकेशन। वो क्या है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है? या तो आपने एफए किया है, या एफएससी किया है, या आईकॉम किया है, या आईसीएस किया है। ठीक होगा, इसके बाद एडमिशन मिलेगा। पाकिस्तान में एलएलबी के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? 12th ग्रेड। आपको इंटरमीडिएट में इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। एलएलबी कितने साल का है? 5 इयर्स प्रोग्राम है। पाकिस्तान में एचईसी ने 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ 5 ईयर एलएलबी का ऑप्शन है, एलएलबी ऑनर्स के नाम से। तो हमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन पता चल गई कि आपने 12 पास की होनी चाहिए 50% मार्क्स में, और क्या होना चाहिए? आपकी 12 होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। 3 साल का हो गया, और 3 साल का ख़त्म हो गया, अब ये 5 साल का हो गया। उसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं? एडमिशन प्रोसेस क्या है इसका? एडमिशन प्रोसेस ये है कि लैट टेस्ट होता है, जिसे हम लॉ एडमिशन टेस्ट कहते हैं। एलएलबी में एडमिशन के लिए लैट पास करना ज़रूरी है। लैट टेस्ट जो है वो हमारा एचईसी लेती है, हायर एजुकेशन कमीशन लेती है। उसके बाद टेस्ट में फॉलोइंग चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? ऐसे राइटिंग होती है इंग्लिश में या उर्दू में, जिसमें आप करें ऐसे राइटिंग होती है सबसे पहले। उसके बाद एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ किस किस चीज़ के होते हैं? इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, इस्लामियात के, पाकिस्तान स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद पासिंग मार्क्स हमारे क्या हैं? 50। 100 मार्क्स हैं, जिसमें से हमने 50 लेने हैं। पहले भी जब हमने एडमिशन लेना था, हमने 12 जब हमने पास की, उसमें हमारे 50% मार्क्स आने चाहिए। उसके बाद हमने लैट दिया, तो लैट में भी हमारे पास 50% मार्क्स आने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमारे 12 हो गई, हमारे 50% मार्क्स में, हमारे लैट में 50% मार्क्स आ गए, तो हमें इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होंगे? हमें जो हमारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो डिग्री है वो चाहिए। लैट का जो हमने टेस्ट क्लियर किया उसका रिज़ल्ट चाहिए। उसके बाद शनाख्ती कार्ड हमारा है बना है, तो वो, अगर वो नहीं है शनाख्ती कार्ड हमारा, मतलब हमारा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हमारा शनाख्ती कार्ड, तो हमें बे फॉर्म चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। और हमने एडमिशन डेडलाइन देखनी है। यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन डेडलाइन अलग अलग होती है। ठीक हो गया। आपको उनकी वेबसाइट या एडवर्टीज़मेंट को चेक करना चाहिए। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एडमिशन प्रोसेस हमारा हो गया। अब इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी होती है वो क्या होती है? हमारी होती है फ़ी। ठीक हो गया। जब आप दाखिला लेते हैं तो आपको फ़ी देखनी पड़ती है। तो हम क्या देख रहे हैं? फ़ी एंड स्कॉलरशिप्स। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें फ़ी की होती है ज़्यादा होती है, मतलब 1 लाख 2 लाख पर सेमिस्टर की। ठीक हो गया। मतलब वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो 1 से 2 लाख के दरमियान जितनी भी फ़ीस ले लें, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसकी क्या होती है? 20 to 50,000 पर सेमिस्टर। स्कॉलरशिप का इसका क्या है? एचईसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं। ठीक हो गया। एचईसी की तरफ से और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ठीक हो गया। ये आपका इसकी फ़ी और स्कॉलरशिप की बात हो गई। अब जब फ़ी भी होगी तो अब बात बारी आएगी पढ़ाई की। पढ़ाई में हमने क्या देखना है कि इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से एलएलबी में सब्जेक्ट्स हैं। पहले 2 साल हमें क्या फाउंडेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें है जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ठीक हो गया। उसके बाद जो आखिरी 3 साल होते हैं उसमें एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और मूट कोर्ट प्रैक्टिस। ठीक हो गया। ये हमारी 5 साल की सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो जाती है एलएलबी में। अब हम देख रहे हैं, जब हम एलएलबी के 2 साल और 3 साल के हमने सब्जेक्ट्स भी देख लिए, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे कि जब आप एलएलबी कर लेंगे तो उसके बाद आपको कौन से करियर और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मिलेंगी। सबसे पहले आपको लॉयर या एडवोकेट जॉब बने, उसके बाद जज के एग्ज़ाम होते हैं। मतलब आप लॉयर बनते हैं, उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो एडवोकेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आप लॉयर का ऑप्शन है, उसके बाद आपके जज का ऑप्शन है, मतलब जुडिशरी एग्ज़ाम के थ्रू आप जज बनते हैं। उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र का ऑप्शन है। उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप किसी एनजीओ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास एलएलबी के बाद करियर और अपॉर्चुनिटी।
अच्छा, तो फिर अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन एज अ लॉयर, ठीक है। ये क्या, एलएलबी कंप्लीट करने के बाद बार कौंसिल में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कौन सी बार कौंसिल, आपके सूबे में जोन से भी बार है, मतलब पंजाब बार कौंसिल, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान बार कौंसिल, जिस मर्ज़ी में, ठीक हो गया। आपको एक इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती है किसी सीनियर एडवोकेट के साथ, ठीक है। जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे आपका मतलब वो आपका सीनियर आपको गाइड करता है कि कैसे केस लड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं। और वो जो आपने लेट दिया होता है, सॉरी गैट फिर आपने देना होता है, आपके पास टाइम होता है, वो सारा प्रोसेस जिस आप सीनियर के साथ होते हैं वो आपको समझाएगा। 6 महीने जो आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है। वो पहले आपको बार कौंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो क्या है, जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपका गैट, जिस तरह आपने पहले एलएलबी शुरू करने से पहले लेट दिया था, इस तरह आप एलएलबी ख़त्म करने के बाद गैट देंगे। जो गैट होगा उसमें तमाम सब्जेक्ट्स आएंगे और इन सब्जेक्ट्स का एमसीक्यू पेपर होगा और उसमें भी 50% मार्क्स आएंगे। तो उसके बाद आपके बार कौंसिल में क्लासेस होंगे, उस क्लासेस के बाद आपको लाइसेंस मिलने के काबिल हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो लॉ स्टूडेंट्स के लिए हैं। सबसे पहले उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, और लॉ की फील्ड में क्या होना चाहिए, आपको रेगुलर स्टडी करना होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर रीडिंग हैबिट्स होनी चाहिए। आपको बेयर एक्ट केस लॉज का मुताला ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपको मूट कोर्स की इंटर्नशिप में प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद आपको लीगल ड्राफ्टिंग आर्गूमेंट्स के लिए अच्छी इंग्लिश ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर हम एलएलबी करना चाहते हैं, हमें 12th पास करनी है, चाहे हम एफए करें, एफएससी करें, आईकॉम करें, आईसीएस करें, जो मर्जी करें, पर 50% मार्क्स में करें। उसके बाद हम लेट दें। लेट का भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। लेट देने के बाद हम लोगों ने किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें वो हम देख के लेंगे। उसके बाद हम जो पहले 5 साल हैं, टोटल इसके 5 साल हैं। पहले 2 साल में फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं जिसपे हम जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ डॉट, कॉन्ट्रैक्ट, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगी। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस 2 हैं, एक इंग्लिश है और एक इस्लामिक है, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगले 3 साल है, पहले 2 साल में फाउंडेशन सब्जेक्ट्स हैं और अगले 3 साल में एडवांस सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और मूट कोर्ट प्रैक्टिस, ये आखिर के 3 साल में है। उसके बाद हमारे पास हम लॉयर बन सकते हैं, हम जज बन सकते हैं, हम कॉर्पोरेट लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं, हम प्रोफेसर बन सकते हैं, हम किसी एनजीओ में जा सकते हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने आप को रजिस्टर कराते हैं एज ए लॉयर। जब हम जाते हैं, हमारी मतलब 2 इंटीमेशन होती हैं, एक 6 महीने के उसमें फ़र्क में होती हैं। उसमें हम उसी टाइम पे हमारा गैट भी हो जाता है। उसके बाद हमारी बार कौंसिल की क्लासेस होती हैं। उन क्लासेस के बाद हमारा एक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको एडवोकेट बन जाते हैं। उसके बाद बस यही है कि आपको इसमें बेयर एक्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें जब एलएलबी करें। और ये कि बस को यही आपका पूरा तरीका था एलएलबी का, कि आपको कैसे एडमिशन लेना है और लेट कैसे करना है और गेट के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये गेट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।